Exercise 9.1, question number 12. From the top of 7-meter high building, the angle of elevation of top of cable tower is 60 degree and angle of depression of its feet is 45 degree. Find the height of the tower. देखिए, एक तो मेरे पास टावर है, ये बना लिया, एक बिल्डिंग है, ये इनके बीच की डिस्टेंस। अब मैं क्या इस बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हूँ, इसने कहा था फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप। तो जब मैं इसको देखूंगा ऐसे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। तो ये जो एंगल बनेगा आपका, ये कहता है 60 डिग्री। अब कहता है इसी पॉइंट के ऊपर मैं खड़ा होकर के जब मैं इसके बॉटम को देखूंगा, ये वाला इसको देखूंगा, तो मेरे पास लाइन ऑफ साइट तो ये हो जाएगी, ये ओरिजेंटल लाइन। तो ये जो एंगल बनेगा, ये बनेगा आपका 45 डिग्री। और मैंने कहा था ये जब ऊपर से आप नीचे की तरफ देखोगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये जो एंगल है मैं इसको यहीं पढ़ लूँगा, ये वाला, क्योंकि हमारे पास ये दोनों क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उसको मैंने यहाँ लिख लिया 45 डिग्री। तो आपको निकालना है हाइट ऑफ केबल टावर। लेकिन जो बिल्डिंग है वो कितनी है हमारे पास, 7 मीटर है। तो ये 7 मीटर है। अब ध्यान से सुनिए, अगर ये इतने से 7 मीटर है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। इसको मैं x मीटर मान लेता हूँ, या h मीटर, क्या मान लोगे, h मीटर मान लिया मैंने। ठीक है, तो अगर मुझे टावर की हाइट निकालनी है तो 7 मीटर ये तो हो ही गई, मैं इस h की वैल्यू निकाल लेता हूँ और दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये A B C D और E, अगर मैं इस CD को x मीटर मान लूँ तो ये जो BE है ये भी तो क्या हो जाएगी, x मीटर ही हो जाएगी, क्योंकि दोनों हमारे पास पैरेलल लाइन तो बनेगा। ठीक है, तो हम करके देखते हैं। लेट AB इज इक्वल टू h मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग जिसको नाम था DE, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 मीटर। तो BC भी तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार लेट CD इज इक्वल टू BE, वो आ जाएगा हमारे पास x मीटर, क्या हो जाएगा, x मीटर। अब इस फिगर में दो ट्रायंगल कौन कौन से यूज करनी है, देखिए एक तो एंगल ये बनेगा ABC ABE, एक तो लेटर आपको ट्रायंगल ये यूज करनी है, और एक आपको करनी है EDC वाली। ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगल, मैं ऊपर वाली यूज कर रहा हूँ पहले, इन ट्रायंगल ABE, आप चाहो तो नीचे वाले का यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इन ट्रायंगल ABE, तो मैं कह सकता हूँ AB अपॉन में BE इज इक्वल टू टेन थीटा। AB के स्थान के ऊपर h, BE के स्थान के ऊपर x, और ये आ जाएगा आपका टेन 60। तो h अपॉन में x इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी √3x, इसको एक नाम दे देंगे। नाउ इन ट्राइंगल, ये कौन सा आ जाएगा, EDC। तो ED अपॉन में DC और इज इक्वल टू ये भी क्या आ जाएगा, टेन थीटा। ED की वैल्यू 7, DC की क्या है हमारे पास x, और यहाँ कितना आ जाएगा, टेन 30। तो 7 अपॉन में x इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा ये 45 है भाई, ये टेन थीटा नहीं है, टेन 45 है ये। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन 45 की वैल्यू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। इसको 1 में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, 1 में करोगे तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 7√3, क्या आ जाएगी, 7√3। अब इनको ऐड कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास हाइट ऑफ टावर, तो ये आ जाएगा h प्लस में 7, तो 7√3 प्लस में 7,
यहाँ से 7 कॉमन ले लो तो √3 प्लस में 1 मीटर, ये आंसर आ जाए।